नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान शिक्षण यूट्यूब चैनल में। अगर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे आपका वाईफाई नेटवर्क नहीं शो हो रहा है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मेरे केस में सिर्फ ईथरनेट का कनेक्शन शो हो रहा है, जो भी आपके सामने है। बट यहाँ पे भी मुझे जो वाईफाई कनेक्शन चाहिए वो नहीं शो हो पा रहा है। तो अगर आपके साथ में कुछ इस तरह से होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको परेशान होना नहीं है। एक बात चेक कर लेनी है कि आपके डेस्कटॉप या आपके लैपटॉप का हार्डवेयर जो वाईफाई प्रोवाइड करता है वो ठीक है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? तो उसके लिए आपको कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम विंडोज़ आर बटन प्रेस करते हैं, CMD लिखते हैं, कुछ इस तरह से जूम करके बता देते हैं, यहाँ से लिखना है आपको। उसके बाद में आपको ओके बटन कर देना है। ओके बटन करने के बाद में यहाँ पे आपको एक कमांड लिखनी है, हम आपको कमांड बता देते हैं। कमांड क्या है? कमांड आप देख लीजिए। यहाँ पे लिखना है पिंग। उसके बाद में यहाँ पे लिखना है 127.0.0.1 और एंटर प्रेस करना है। अब जैसे एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद में आपको इस तरह से रिप्लाई आना चाहिए। देखिए यहाँ पे आप रिप्लाई देख सकते हैं, TTL 128। तो इस तरह से आपको रिप्लाई चाहिए। अगर ये रिप्लाई आता है तो आपका हार्डवेयर ठीक है। अभी आपको हार्डवेयर की कोई चिंता नहीं है, बस प्रॉब्लम जो है अभी आपके विंडोज़ में है। तो चलिए हम विंडोज़ के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम इसे क्लोज करते हैं। विंडोज़ के प्रॉब्लम देखने से पहले एक बात आपको बता दें। जो वाईफाई के फिजिकल्स बटन्स होते हैं, जैसे कि आपके कीबोर्ड को भी दे सकते हैं। किसी किसी कीबोर्ड में ये पहले आते थे, अभी भी कुछ केसेस में आते हैं। जैसे ये फंक्शन के साथ में F2 बटन, ये वाईफाई के लिए यूज़ होती है। उसके बाद में कुछ इस तरह से भी आपको बटन देख सकती है। स्पेशल F2 बटन यहाँ पे सिंबल के साथ में शो होती है। ये फिजिकल बटन्स होती है। कभी कभी गलती से ये बटन दब जाती है तो आपका वाईफाई का सिग्नल बंद हो जाता है। तो इसका ध्यान ज़रूर रखें, ताकि आपका जो वाईफाई का सिग्नल्स है या नेटवर्क है इससे भी बंद हो सकता है। और एक बात, किसी लैपटॉप को, कोई लैपटॉप को या किसी डेस्कटॉप को भी तो ये इसी तरह की फिजिकल बटन आती है, जिससे ऑन ऑफ आप कर सकते थे आपके वायरलेस सिग्नल को। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी गलती से ये बटन ऑफ होती है तो तभी भी आपका वाईफाई सिग्नल चला जाता है। तो चलिए हम चलते हैं विंडोज़ के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ऊपर। तो देखिए, विंडोज़ के प्रॉब्लम सॉल्व बहुत सारे तरीके से किए जा सकते हैं। तो इसके कुछ 4-5 तरीके मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला है विंडोज़ का इनबिल्ट तरीका, ट्रबल शूटिंग। तो हम ट्रबल शूटिंग करेंगे। तो यहाँ पे सर्च में आपको लिखना है ट्रबल शूटिंग। इस तरह से TROB लिख देंगे तो ट्रबल शूटिंग सेटिंग आ जाएंगी। इसे कर दीजिए ओपन। ओपन करने के बाद में कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब आप क्या कीजिए, एडिशनल ट्रबल शूटर्स पे क्लिक करिए। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से एडिशनल ट्रबल शूटर शो होगा। तो यहाँ पे नीचे थोड़ा स्क्रॉल करिए और नेटवर्क एडेप्टर देखिए। ठीक है, नेटवर्क एडेप्टर, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो आइकॉन मिसिंग है वाईफाई का, वो हम शो करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है इस केस में मेरा वाईफाई का नेटवर्क एडेप्टर यहाँ पे आ जाए। तो देखते हैं, यहाँ पे तो अभी नहीं शो हो रहा है, आप देख पा रहे हैं नहीं शो हो रहा है, बट ये एक सर्विस करने के बाद में, ये प्रोसेस करने के बाद में आ जाए। तो देखिए, नेटवर्क एडेप्टर पे क्लिक करते हैं। उसके बाद में रन द ट्रबल शूटर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे कुछ इनबिल्ट जो सिस्टम फंक्शन है वो रन हो गए और यहाँ पे पूछा जाएगा वाईफाई इथरनेट, तो हम दोनों चाहते हैं। तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हम देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स डिटेक्ट होता है और ये ऑटोमेटिकली सॉल्व भी कर देता है। तो थोड़ा वेट करते हैं। थोड़ी देर वेट करने के बाद में ये मैसेज आ गया, ट्रबल शूटिंग कुड नॉट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। मतलब कभी कभी यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाता है, यहाँ पे मुझे सॉल्यूशन नहीं मिला है। तो ये ट्राई कर लीजिए, हो सकता है आपके इस पे सॉल्यूशन मिल जाए। तो यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ। तो ठीक है, यहाँ तक हो गया, हम इसे करते हैं क्लोज। हमारी पहली स्टेप हो गई जिसमें हमें सक्सेस नहीं मिला। हो सकता है आपको मिल जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए इस सेक्शन में, इस सेटिंग में आपको सक्सेस मिला या नहीं मिला। तो हमारी नेक्स्ट सर्विस है WLAN ऑटो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे विंडोज आर बटन दबाना है और यहाँ पे लिखना है services.msc। देखिए कुछ इस तरह से आप कर दीजिए इसे ओके। अब ओके करने के बाद में सर्विसेज का ऑप्शन ओपन होगा। अब यहाँ पे आपको एक सर्विस सर्च करनी है जिसका नाम है WLAN ऑटो, ऑटो कॉन्फ़िग। तो यहाँ पे देखिए ये सीधे आ गई। डब्ल्यू में डब्ल्यू बटन प्रेस कर दीजिए। उसके बाद में आप डब्ल्यू सेक्शन में आ जाएंगे। तो ये एक सर्विस चेक करिए और ये W ऑटो कॉन्फ़िग है। इस पर राइट क्लिक करिए और प्रॉपर्टीज़ में जाइए। उसके बाद में ये ऑटोमेटिक होनी चाहिए। अगर फिर भी स्टार्ट नहीं हो रही है तो आप इसे एक बार स्टॉप करिए। अगर कुछ इस तरह से डिसेबल होगी तो आप उसे इनेबल करिए। अगर ऑटोमेटिक है तो आप इसे स्टॉप करिए
कुछ सेकंड के लिए, बाद में फिर से स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आपकी सर्विस रिफ्रेश भी हो जाएंगी और कहीं बंद होगी कुछ एक्टिविटी तो वो भी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं हमारी सर्विस आ गई क्या नहीं। हमें 2 स्टेप देखे, उसमें हमें यह जो सफलता चाहिए वो नहीं मिली। तो हमारी नेक्स्ट सर्विस है डिवाइस मैनेजर। तो हम डिवाइस मैनेजर में चलते हैं। डिवाइस मैनेजर यहाँ पे सर्च करेंगे और डिवाइस मैनेजर ओपन करेंगे। तो डिवाइस मैनेजर ओपन होने के बाद में यहाँ पे हम देखते हैं हमें जो नेटवर्क एडाप्टर यहाँ पे जाना है। तो नेटवर्क एडाप्टर में जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये व्यू में जाना है। व्यू में शो हिडन डिवाइसेस कर देना है, जिससे कि आपके जितने भी हिडन डिवाइसेस है वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर फिर भी नहीं दिखते हैं तो आपको यहाँ पे स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंजेस पे क्लिक करना है। जैसे आप स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो जो भी डिवाइसेस होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे देखिए मेरा ये डेल वायरलेस है, मेरा कंप्यूटर डेल का है, तो यहाँ पे ये शो हो रहा है। इस पर राइट क्लिक करते हैं और इसे एनेबल करते हैं। हो सकता है आपके केस में ये डिसेबल हो तो इसे एनेबल कर दीजिए, अगर डिसेबल नहीं है तो आप उसे फिर से डिसेबल एनेबल कर दीजिए। तो देखते हैं हम इसे एनेबल कर दिया क्या हमारा सोल्यूशन काम कर गया। तो देखिए यहाँ पे मेरे जो कनेक्शंस है वो यहाँ पे अभी शो हो रहे हैं, वाईफाई का भी नेटवर्क भी आ गया है। तो हम चलते हैं इस पे नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग पे, इस पे क्लिक करते हैं अब। तो यहाँ पे भी आइकॉन जो हमारा दिखाई नहीं दे रहा था, जो अभी दिखाई दे रहा है, देखिए वाईफाई का भी ऑप्शंस भी यहाँ पे आ गया है। तो इस तरह से हमने जाना कि अभी तक हमने ट्रबल शूटिंग किया, सर्विसेज में जाके किया, डिवाइस मैनेजर में जाके हमने नेटवर्क एडाप्टर्स की जो इनेबल डिसेबल प्रोसेस है वो की, जिससे कि हमारा ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया। और एक बात यहाँ पे और बताना चाहेंगे, डिवाइस मैनेजर में जाके आप इनेबल डिसेबल तो करिए, बट यहाँ पे आप क्या करिएगा, नेटवर्क एडाप्टर्स में यहाँ पे राइट क्लिक करिए, जो भी ड्राइवर्स है उसे अनइंस्टॉल डिवाइस करिए, फिर से सिस्टम को रिस्टार्ट करिए, ऑटोमेटिक डिवाइस इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद में अपडेट ड्राइवर करिए, अगर अपडेट ड्राइवर है तो ये ऑटोमेटिक सर्च कर लेगा, नहीं है तो नहीं सर्च करेगा। तो इस तरह से आप ये सेटिंग जरूर कर लीजिए। तो ये हो गई डिवाइस मैनेजर। उसके बाद में मास्टर स्ट्रोक एक सेटिंग है जो कि 100% आपकी जो प्रॉब्लम्स है नेटवर्क रिलेटेड वो सॉल्व हो जाएंगे, वो कमांड प्रॉम्प्ट से। तो चलिए हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। CMD कैसे करना है मैंने पहले बताया। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम एक कमांड लिखते हैं। कमांड क्या लिखनी है, नेट SH, उसके बाद में लिखना है विन, और यहाँ पे आपको लिखना है SOCK सॉक, और यहाँ पे रीसेट लिखना है, जिससे क्या होगा आपके जो भी नेटवर्क होंगे वो रिसेट हो जाएंगे। तो एंटर प्रेस करना है। तो रिक्वेस्ट ऑपरेशन एलिवेशन रज एज एडमिनिस्ट्रेटर, तो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट जो है हमारी एडमिनिस्ट्रेटर लेवल से ओपन करनी चाहिए। तो हमने सिंपल ओपन किया था, तो हम यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट से ओपन करते हैं। तो यहाँ क्लोज करते हैं, विंडोज R बटन प्रेस करते हैं और यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट से इसे ओपन करते हैं। तो हमने कमांड प्रॉम्प्ट से कैसे ओपन किया इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो पहले बनाया है। जैसे विंडोज R बटन प्रेस किया, उसके बाद में ओके बटन प्रेस नहीं करना है। क्या बटन प्रेस करना है वो कमांड हमारी जो वीडियो है वो आप हमारे चैनल पे जाके देख लीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको वो कमांड लिखनी जो हमने पहले लिखी थी, नेट SH, और यहाँ पे लिखेंगे विन सॉक और उसके बाद में लिखेंगे रिसेट और एंटर प्रेस करेंगे। तो सक्सेसफुली रिसेट हो गई हमारी कैटलॉग। अब आपको सिस्टम को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। उसे रिस्टार्ट करने से पहले आप ये भी कमांड रन कर लीजिए, IP config, उसके बाद में स्पेस देना है, स्लैश देना है, और यहाँ पे लिखना है FLU फ्लश, उसके बाद में DNS और एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे आपके जो DNS है वो भी सक्सेसफुली फ्लश हो गए हैं। तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जो भी वाईफाई का नेटवर्क का इशू होगा इस तरह से आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अब इससे भी अगर आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं, आप ड्राइवर अपडेट नहीं कर पाते हैं, तो आप क्या कीजिए, इथरनेट से कनेक्ट हो जाइए आप किसी भी इथरनेट कनेक्शन से। अगर आपके पास में इथरनेट कनेक्शन नहीं है तो आप क्या कीजिए, दूसरे कंप्यूटर पे कनेक्ट हो जाइए और वहां से वो ड्राइवर डाउनलोड कर लीजिए। वो ड्राइवर डाउनलोड कर लीजिए जो कि आपके वाईफाई से रिलेटेड होते हैं। मैं आपको ड्राइवर की एक लिंक बताना चाहूँगा, ये वो ड्राइवर की लिंक है, यहाँ से वो ड्राइवर आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर 64 बीट है तो ये वाली कर लीजिए, 32 बीट है तो ये वाली कर लीजिए। इंस्टॉल करना बहुत आसान है, नेक्स्ट वाला ही प्रोसेस रहता है। ये आपको पेन ड्राइव में लेके किसी भी सिस्टम में लेके इंस्टॉल कर लेने हैं। तो ये हो गई हमारी मेन बातें। अब एक मास्टर स्ट्रोक और आपको बता देते हैं, अगर फिर भी ये काम नहीं कर रहा है तो आप क्या करिए, आपके सिस्टम के जितने भी पावर सोर्सेस है उसको अनप्लग कर दीजिए। अनप्लग करने के बाद में आप आपके सिस्टम को पावर को कुछ 10 से 15 सेकंड प्रेस करके रखिए। उसके बाद में आपको पावर प्लग लगाना है। पावर प्लग लगाने के बाद में आपको फिर से सिस्टम को 10 से 15 सेकंड होल्ड करना है और आपको बाद में सिस्टम को स्टार्ट करना है। तो आप जब सिस्टम को स्टार्ट कर देंगे तो आपका डेफिनेटली वाईफाई का जो आइकॉन होगा वो यहाँ पे आ जाएगा कुछ इस तरह से।
आई होप कि जो मैंने सॉल्यूशन आपको बताए वो आपके काम के होंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको यहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन काम में आया। तो इस तरह के नए टेक्निकल वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।